आज जो लेंगे हम दिल्ली पुलिस का भाई 8 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होंगे और 100 तक रहेंगे। 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। दो कथन दे रखे। एक दिया इसने 2 की पावर 400 बड़ा है 3 की पावर 300 से, और दूसरा जो कथन दिया वो 3 की पावर 400 बड़ा है 4 की पावर 300 से। अब कौन सा सही है वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो इसे क्या लिखा जा सके, 2 की पावर 4 की पावर 100 लिख सकूं इसे मैं, और इसे लिख सकूं 3 की पावर 3 की पावर 100 लिख सकूं। मैंने क्या करा, पावर सेम कर ली। अब जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये तो है 16 की पावर 100, और 3 3 9 27, यह है 27 की पावर 100। तो क्या 16 की पावर 100 27 की पावर 100 से बड़ी होगी? नहीं होगी, तो यो कथन तो हो गया गलत। ठीक है, अब इस कथन को और चेक कर लो। क्या ये दूसरे वाला कथन ये पहला कथन था, ये दूसरा कथन है। अब क्या दूसरे वाला सही है या गलत, उसे भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को लेंगे। 3 की पावर 4 की पावर क्या लिखेंगे 100, और 4 की पावर 3 की पावर क्या लिखेंगे 100। 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 4 बार गुणा, 3 3 होती है 27 तिया 81 की पावर 100, और ये आ गया 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 की 3 बार गुणा। अब यहां पे क्या 100 81 की पावर 100 बड़ा है 64 की पावर 100 से? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब इसका जो दूसरे वाला कथन है, सेकंड कथन है, वो सही है और पहला कथन वो गलत है। तो इसका बी ऑप्शन बनेगा, केवल सेकंड कथन सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भाई क्या है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, तो 2 + 4 + 6 अप टू कहां तक, 30 तक हमें ज्ञात करना। क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आ गया 1 + 2 + 3 अप टू 15। ठीक है, ठीक है। प्रथम 30 सम संख्या, तो यहां 60 होगा भाई, 30 नहीं होने का, 30 तक की कहता तो ये होता। ठीक है, जो उसने कहा प्रथम 30 सम संख्या, तो पहली 30 तो यहां तक बनेगी, तो आ गया 2 गुणा क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे 2, 2 से 2 गया, तो यहां कितना आ गया तुम्हारा, यह आ गया तुम्हारा 0 3 और 3 तिया 9, 930। 930 किस ऑप्शन में, तुम्हारे बी ऑप्शन में है। तो इसका भी जो है एक तरह से बी ऑप्शन ही तुम्हारा सही हो गया। अच्छा, एक तरीका क्या था, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका क्या था कि हम देखें कि यहां से लेकर यहां तक संख्याएं कितनी है, 2 + 4 + 6 अप टू 7। ठीक है जी, तो यहां पर उसने क्या कहा था, पहली 30 संख्याएं, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सके थे। अगर वो संख्या दे रहा हमें, अगर वो हमें संख्या दे रहा तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है, अगर सम संख्याओं की बात कर रहा उससे अगली संख्या से गुणा करनी बस। यहां इसने 30 संख्याओं की बात करी, 30 सम संख्याओं की बात करी, तो 30 गुणा 31 कर दो, उत्तर आ गया। ठीक है, जो कहानी इतनी करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमें ध्यान रखना कि हमें समय कैसे बचेगा, तो समय हमारा इससे बचेगा, समय हमारा इससे नहीं बचना। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, 1.01 की पावर 2 + 0.01 की पावर 2 का क्या मान होगा, वो हमें बताना। 1.01 की पावर 2 और 0.01 की पावर 2 का हमें क्या बताना भैया, मान बताना। अब देखो यहां पे एक तरीका तो यो है, इस क्वेश्चन को मैं हल करूं कैसे, भाई 101 की 101 में ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 101 आ गया, ये 0 0 0 आ गया, और ये 101 आ गया, तो 1 2 0 और 1। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब यहां पे लिखा हमने
और दशमलव के बाद डबल अंक हो जाएंगे, 2 की बजाय कितने हो जाएंगे 4, 2 और 2 4। यहां वर्क करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो गया, दशमलव के बाद 4 अंक, तो 3 0 लगा देंगे। अब इसमें जोड़ दो जी, यहां पे दशमलव लगाई, दशमलव 0 0 0 1, तो उत्तर आ गया 1.0202, ये उत्तर। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सके, ऑप्शन उठाना है। ठीक है, मैं तुम्हें वो तरीके बता रहा हूं जो पेपर में तुम्हारा काम बनाओगे, पेपर में तुम इनसे बहुत जल्दी काम को निपटा सको। ठीक, दोनों ही तरीके बता दिए मैंने एक तरह से तुम्हें, पूरा कैसे होगा वो भी, और डायरेक्ट हम कैसे निशान लगाओगे वो भी। अब अगर हम क्वेश्चन पर जाए तो जब मैं इसका वर्क करूंगा या इसका वर्क करूंगा तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 4, तो उत्तर में दशमलव के बाद 4 ही अंक होंगे। इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने दशमलव के बाद 3, इसमें कितने 4। तो बिना करो, बिना कोई गुणा करो, बिना किसी का वर्ग करो, डायरेक्ट उत्तर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या है, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 5 दोनों से विभाजित है। ठीक है, तो 7 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे। कितना आ गया भैया 35। अब 80 से 120 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जो 35 से कटती हो। तो 35 का पाना पड़, तो 35 कम 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, वो इसके बीच में आ रही, और 35 चौका 140, तो 35 छोटी रह गई थी 80 से, 70 छोटी रह गई थी, 140 बड़ी होगी, तो कितनी संख्या मिली हमें, एक। केवल एक संख्या है, वो है तुम्हारी कौन सी 105। 90 क्वेश्चन देखो, उसमें यदि a प्लस बी बराबर 10 है और ए बी बराबर 5 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। a प्लस बी बराबर 10 है और ए बी बराबर 5 है। अगर मैं वर्क कर दूं इसका दोनों तरफ का, अगर मैं वर्क कर दूं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या कहानी बनेगी भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। ठीक है, तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। तो अगर देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 में से 10 माइनस कर दो, उत्तर आ गया तुम्हारा 90। ठीक है, और 90 किस ऑप्शन में तुम्हारे, बी ऑप्शन में, तो बी सही हो गया इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है और बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। 3 है देखो, ए बी और सी, बीच में से उठाया क्वेश्चन, बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। अगर इसकी आय 100 रुपए तो इसकी 30% ज्यादा, मतलब 130, और जो सी की आय है वो बी की आय से 30% ज्यादा है, तो इसका 30% और बढ़ा दो, तो क्या करना पड़ेगा 130 बटे 100, तो यहां 2 जीरो कट गई, 13 का वर्ग कितना हो गया भैया 169। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए की आय तो 100 रुपए, बी की आय 130 रुपए, तो सी की आय कितनी है 169 रुपए। उसने कहा सी की आय ए की आय से कितनी ज्यादा है 69%, यही उत्तर आ गया, 69% की ज्यादा है, यही इसका आंसर भी है, उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 92 क्या कह रहा, यदि x अनुपात y बराबर 4:3 तथा y अनुपात z बराबर 7:9 हो तो x अनुपात z का मान बताना। x अनुपात y का मतलब क्या है, x बटे y, x अनुपात y का मतलब क्या है, x बटे y बराबर है 4:3 का मतलब 4/3। y अनुपात z का मतलब y बटे z बराबर है 7:9 का मतलब 7/9। हमें निकालना x अनुपात z, तो क्या करेंगे गुणा, किसकी, x बटे y की गुणा y बटे z में कर देंगे, तो कितना आ गया भाई 4/3 गुणा 7/9, y से y गया, कुछ कठिनता तो है नहीं। x बटे z बराबर 7 चौक 28 और 9 तिया 27, इसका मतलब x अनुपात
Z बराबर 28:27, जो इसका क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, 50 संख्याओं का औसत 18 है। तीन संख्याएं 18, 32 और 65 को गलती से 25, 29 और 56 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? देखो 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत कितना है? औसत है इनका 18। अब इसने कहा 18, 32 और 65 के स्थान पे 25, 29 और 56 ले, ठीक है। लेनी थी हमें 18, 32 और 65, ले लिया हमने 25, 29 और 56। इन्हें जोड़ दो, कितना आया? 8 और 2 10 और 5 15 का 5 कहां से लिखूं? 1 6 और 1 7 3 10 और 1 11 115। इन्हें जोड़ दो जी, कितना आया? 5 और 9 14, 14 और 6 20, 2 2 और 2 4, 2 6 और 5 11। मतलब क्या हुआ कि लेना तो था हमें 115 ही हो, और ले लिया हमने कितना? 110। मतलब कितना लिया हमने? 5 कम लिया। तो जो सही औसत निकालेंगे वो क्या 5 के हिसाब से बढ़ेगा। अब औसत में अंतर कितना आ गया? जो औसत में अंतर है, जो औसत कम है, वो कितना कम है भाई? औसत पे जा रहे हैं हम डायरेक्ट। अब टोटल 5 कम है, औसत बनाना संख्या कितनी है? 50। 50 से भाग करेंगे, ठीक है। 5 से काट दिया, 1/10 मतलब 0.1 आ गया। तो सही औसत कितना आ गया? सही औसत कितना आ गया? सही औसत जो बनेगा, जो औसत है हमारा, जो औसत है हमारा, उसमें ये जोड़ना पड़ेगा 0.1। तो उत्तर जो आ जाएगा 18.1, जो इसका सही औसत होगा, ठीक है। या क्या कर सको तुम, एक दूसरा तरीका ये हो सके कि 50 की गुणा 18 में करो, योग बन गया। 50 की गुणा 18 में करो, योग बन गया। यो ले रखी, ये तो घटा दो, तीनों का योग घटा दो, और ये लेनी है, यो जोड़ दो। जो टोटल आओगे उसे फिर 50 से भाग कर दो, यो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता तो 1.5 वर्ष पश्चात चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी, ये हमें बताना। अब देखो दर जो है वो 10% है, और समय जो है वो 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक ब्याज लगना, इसका मतलब जो ब्याज है वो छमाही दे, वो है छमाही दे। जब ब्याज छमाही दे है तो दर का आधा, तो दर रह जाएगी 5% छमाही। समय का दुगुना, समय हो जाएगा डबल, 1.5 दूनी 3, लेकिन ये वर्ष नहीं है, ये है छमाही, ठीक है। अब यहां जाओ जी, 5% को फ्रैक्शन में बना दो, 5/100 मतलब 1/20। अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं तो मूलधन कितना है मेरा? 8,000 रुपये। मूलधन कितना है? 8,000 रुपये, गुणा 20 और 1 21/20। कितनी बार करूंगा? 3 बार करूंगा, क्योंकि समय जो है मेरा 3 छमाही है। 21/20 गुणा 21/20 कितनी बार? मैंने 3 बार कर दी। अब 20 का घन ही 8,000 हो गए तो कटेगा, और 21 का घन जो है वो 9261 हो गए, जो हमें याद होना चाहिए। हमें इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 21 का घन हमें रट्टा लगा होना चाहिए, और ये लग गया रट्टा, और ये इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करिए, यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेव खरीदती है और 14 रुपए में 13 सेव बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? 13 रुपए है और 14 सेव है, और 14 रुपए है और 13 सेव। जेड बनाने की बात हमने बताई थी जब हमने किताब में तुम्हें लाभ हानि का चैप्टर बताया। अब लाभ होगा या हानि वो बाद में पता लगेगा,
वो बाद में कैसे पता लगेगा? अगर उत्तर प्लस में आया तो लाभ, उत्तर माइनस में आया तो हानि। जिसने जेड बनाया पहले उन्हीं की गुणा कर दो, माइनस जो बाकी बची हुई उनकी गुणा, बटे में जो बाद वाली संख्या वही बटे में होगी और गुणा 100। अब ये तो निश्चित है, यो ज्यादा है यो कम है, इसका मतलब हानि ना होकर यहाँ पे लाभ हो रहा, तो हो गया निश्चित लाभ हो रहा। ये हो गया तुम्हारा 196 माइनस 169 बटे 169 और गुणा 100, तो ये कितना बचा भाई? 16 में सुनो गए 7 और ये बच गए 2, तो कुल मिला के 2700 बटे 169 है, 2700 बटे 169 आ गया। ठीक, अब यहां पे हमें भाग करना पड़ेगा, 2700 को भाग करना पड़ेगा 169 से। पहले एक बार भागनी चली, कितना बच गया? 1 0 1 101 बचा, 0 लगा दी, 16 पंजे 80, 5 बार चला के देख लो, 16 से कम 96 ज्यादा हो जाएगा। 5 नम 45 का 5 का हासिल को 4, 16 पंजे 80 और 4 84, तो कितना बच गया? 5, 10 में से 4 गए, 6 बचे और यहाँ बच गया 1। ठीक है, और यहाँ पे अब लग जाएगा पॉइंट और 0। अब देखो 15 पॉइंट से क्या एक ही? हाँ बिल्कुल एक है, 15.97, 15.97% का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाभ हो जाएगा। अब खंड को हम आगे भी भाग कर सकते, लेकिन जो ऑप्शन है वो हमारी हेल्प कर रहे, तो हम बिना मतलब अपना दिमाग अपना समय क्यों लगावें? जैसे यहां तक बात बनी वैसे हमारा काम बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखें। पंकज एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदता है और उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? मैंने पहले ही कई बार जिक्र करा इस बात का, इससे अलग भी जो मैंने प्रैक्टिस कराई है इनकी, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर है उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने वहां एक बात बताई थी कि 100 माइनस छूट परसेंटेज बराबर तो होती है क्रय मूल्य है, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो बराबर होता है वो होता है अंकित मूल्य। बस इतनी सी बात अगर हमें याद है, इतनी सी बात याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर यो याद नहीं तो फिर घूमते रह जाओ। 30% की छूट दे रहा तो मतलब 70 रह गया, 100 में से 30 गए 70% बराबर किसके? एमआरपी निकालने हमें क्रय मूल्य के है, और क्रय मूल्य इसने रखा 900 रुपये। लाभ हो रहा 40% का, तो 140 बराबर किसके है भाई? एमआरपी। 70 दूनी 140, तो एमआरपी जो बनेगी वो कितनी बनेगी भाई? 1800 रुपये। मतलब जो माल कितने का है? 900 रुपए का, उस पर लिखा 1800 रुपये। 1800 रुपये में जब लिखे हुए पे वो 30% की छूट देगा, तो 40% का उसे अपना आप लाभ हो जाएगा। और ये फंडा लगाना है, जो दुकानदार है यही चीज लगाना है। देखो बिल्कुल डबल लिखा है ज्यादातर। ठीक है, जो कपड़े वपड़े वाले रहे ना, मोस्टली तुम्हें क्या मिलेगा? ये जो है छूट दिखाऊंगा उस पर, उतना ही तो फालतू लिख रखा, नहीं घर से कोई नहीं दे रहा। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो 900 का माल वास्तव में 900 रुपए का था, 900 ही लिख रखे, उस पर भी 30% की छूट दी, उनके दुकान बिक जाएगी है। तो वे तो प्रॉफिट के लिए बैठे, लॉस के लिए थोड़ा ना बैठे। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना भाई? 7 सेंटीमीटर। अब जो वर्ग के विकर्ण का सूत्र है वो क्या है? भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2 बराबर 7। इसका मतलब अगर मैं भुजा निकालना तो 7 बटे रूट 2 आ गया। मुझे चाहिए क्षेत्रफल, मुझे चाहिए क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 7 बटे रूट 2 का स्क्वायर, 7 सते 49, रूट 2 का वर्ग करेंगे 2, तो 24 दूनी 48, मतलब 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर बना। डायरेक्ट एक लाइन में ही करना तो कुछ नहीं,
एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, क्या कि अगर विकर्ण दे रखा और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल तुम डायरेक्ट भी निकाल सको। बस तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी हो गए और विकर्ण स्क्वायर बटे 2 भी हो गए। विकर्ण कितना था? 7, 7 का वर्ग बटे 2, 29 बटे 2 का मतलब 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय और 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बता। 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तय करने में इसे 30 सेकंड का समय लग रहा और 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इसे 25 सेकंड का समय लग रहा। पहले हमें जाना पड़ेगा इसकी चाल पर। अगर हमें रेलगाड़ी की चाल पता लग जाए तो लंबाई तो हम निकाल ही देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्लेटफार्म की दूरी पता है और समय पता, काम बन जाएगा। अब एक बात बताओ, चाहे तो उसने 230 मीटर लंबा प्लेटफार्म करा, चाहे उसने 320 मीटर लंबा प्लेटफार्म करा, गाड़ी वही है। तो इसका मतलब गाड़ी की जो लंबाई है वो तो नहीं बदली, वो तो पहले वाले के लिए पार करने में भी उतनी थी और दूसरे वाले के लिए। तो ये जो 5 सेकंड ज्यादा लग रही है पहली बार में, वो क्यों लग रही? क्योंकि यहां जो दूरी ज्यादा है उस वजह से लग रही है। तो दूरी का अंतर लो, ठीक है। दूरी का अंतर कितना आ गया यहां पर? 90। समय का अंतर कितना आ गया? 5। चाल निकल जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब दूरी का अंतर बटे समय का अंतर लिया। 18 पंजे 90, 18 मीटर प्रति सेकंड इस रेलगाड़ी की क्या है? चाल। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाल बताओ, निकल गई चाल। अगर चाल ही बतानी होगी तो हमें विदाउट पेन पेपर इस क्वेश्चन को करने में देर नहीं लगने, हो गया काम। अब उसे चाहिए दूरी, ठीक है। अब दूरी बराबर क्या हुआ है? दूरी बराबर हुआ है चाल गुणा समय। दूरी बराबर हुआ है चाल गुणा समय। कोई सी कंडीशन ले लो, या तो पहले वाली लो या दूसरे वाली लो। पहले वाली ले ली भाई, जब वो 320 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार कर रही है रेलगाड़ी, तो 320 मीटर तो यो चलेगी, प्लस रेलगाड़ी अपनी जो लंबाई है उसे भी तय करेगी, और बराबर चाल होगी 18 और समय हो गया 30 सेकंड, ठीक है। तो 18 तिया 54, 540, इधर से 320 से घटाओ, रेलगाड़ी की दूरी पाओ, रेलगाड़ी की लंबाई पाओ। कितनी आ गई भाई? 022, 220 मीटर लंबी ये क्या थी भैया? रेलगाड़ी। इंजनों की बात करें, राहुल की आयु 50 वर्ष है तथा मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था? ठीक है भाई, राहुल की आयु 50 है और मोहित की आयु 70 है। कितना? 1:2 होना चाहिए। पूछ रहा कितने वर्ष पूर्व। ऑप्शन लिया पहला 35, 35 इसमें से घटाओ भाई, 35 इसमें से घटाओ, यहां आ गया 15, यहां आ गया 35, 15 और 35 का अनुपात निकाल लूंगा तो 5 या 15, 5 सतह 35, 3:7 आ रहा। इसका मतलब गलत है, आना कितना चाहिए? 1:2। दूसरा ऑप्शन लो, कितना है? 30। घटाओ भाई, 50 में से 30 घटाओ, 70 में से 30 घटाओ, यो आ गया 20, यो आ गया 40, 20 से कम, 20 और 20 दूनी, ये तुम कह रहा था 1:2 आना चाहिए। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो क्या है? 30। 30 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2। पर 100 की अब हम बात करेंगे। वैसे 100वां क्वेश्चन नहीं है तो 15वां क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ के आई 15 क्वेश्चन रहे तो है तो ये 15वां क्वेश्चन। मैथ के हिसाब से हम ये जो है क्लास करवा रहे हैं, तो उसमें जो है केवल 15 ही क्वेश्चन है। ये मैथ के 15 ले लिए हमने 8 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट के। जो ये क्वेश्चन क्या है भाई? अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। इसकी अगर क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता 150 है। 50 या 150 और 50 दूनी 100, इसका मतलब इन दोनों की क्षमता का अनुपात 3:2 है। उसने कहा अनुज एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में करना
एक दिन में अनुज कितने काम करा है? 3, तो टोटल काम कितने हो गए? 30, दोनों से कराने हैं। अब दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दिन का यहां पर इन दोनों को समय लगेगा। अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन करे हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि काम समय का भी क्वेश्चन हर पेपर में ही पूछा था 2017 की अगर मैं बात करूं, काम समय का हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा, अनुपात समानुपात का हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा, संख्याओं पर आधारित जो है हर पेपर में आ रहा है, औसत का क्वेश्चन हर पेपर में है, लाभ हानि का क्वेश्चन हर पेपर में। तो मतलब ये कुछ चैप्टर ऐसे जो तुम्हें कर ही लेने चाहिए अगर तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे, कांस्टेबल बनना चाह रहे तो उसके लिए। अगर ये चैप्टर तुम्हारे पक्के हैं, संख्या पद्धति हो गया, लेस एम एस है, क्योंकि लेस एम एस का तो कहीं भी यूज आ जा, लेस एम एस तो पक्का होना चाहिए तुम्हारा, प्रतिशतता, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ब्याज का जरूर क्वेश्चन आ रहा। जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट देखे सभी में, मतलब प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस सेट भी नहीं है तो प्रीवियस ईयर है, तो ब्याज का क्वेश्चन भी सारों में आ रहा, चाहे वो साधारण ब्याज का चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का, दोनों ब्याज होने चाहिए। काम समय का क्वेश्चन पक्का आ रहा, क्षेत्रफल का क्वेश्चन पक्का आ रहा, आसान रहा, क्षेत्रफल में क्वेश्चन आसान रहा, कई बार क्या लेंथी तो कर रहा लेकिन क्वेश्चन आसान दे रहा। इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारे से केवल बेसिक चीज जानना चाह रहा। तो क्षेत्रफल में बहुत गहराई तक तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा सा बेसिक सा अगर पढ़ लो तो काम तुम्हारा बन जाए।